नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में जबरदस्त उबाल आया हुआ है। ये चुनावी साल है और ये जो उबाल आया हुआ है, यदि आप इस उबाल की भाप को देखें तो भाप काफी समय से उड़ रही थी। उबाल तो अब दिखाई दिया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों ने, राजनेताओं ने, भाजपा ने और कांग्रेस ने ये जो उबाल की भाप है, जैसे ज्वालामुखी से पहले धुआं निकलता है, हल्की सी गड़गड़ाहट होती है, उसके बाद तेजी से ज्वालामुखी फटता है और उसमें से ढेर सारा लावा बाहर आता है। ठीक यही लावा की खदबदाहट राजस्थान में पिछले 2 सालों से महसूस की जा रही थी। यह खदबदाहट जो है वह सचिन पायलट को लेकर थी। सचिन पायलट ने कई मौकों पर सार्वजनिक तौर पर अपने साथ हुए अन्याय को लेकर कई मंचों से आवाज उठाई है और यह प्रयास किया है कि किसी भी तरह उन्हें न्याय मिले। लेकिन इस मामले में हो उल्टा गया। सचिन पायलट को न्याय नहीं मिल पाया। 2 साल पुराने मामले में जब आला कमान मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में अशोक गहलोत ने अपना बहुमत साबित करने के लिए समानांतर दो अपने खास लोगों के यहाँ बैठक आयोजित की थी, यह दिखाने के लिए कि राजस्थान में उन्हीं का वर्चस्व है, कांग्रेस के उनके सामने कोई मायने नहीं है। इसके बाद लगातार इस मुद्दे को पर जांच की गई, लेकिन कांग्रेस की राष्ट्रीय कमेटी ने उन जांच के निष्कर्षों का कभी भी खुलासा नहीं किया। सचिन पायलट ने बहुत प्रयास किया कि उस मुद्दे पर खुलासा किया जाए। देश प्रदेश से इसकी मांग की जाने लगी, लेकिन आला कमान ने सुनी को अनसुनी कर दिया। मुद्दा राहुल गांधी तक पहुंचा, मुद्दा सोनिया गांधी तक पहुंचा, मुद्दा मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंचा जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके बावजूद भी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। उधर पायलट के जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उन्होंने पायलट पर लगातार दबाव बनाना शुरू कर दिया कि ये कांग्रेस अब डूबता हुआ जहाज है। वैसे भी यहां छोड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस में किसी की कदर नहीं है। कांग्रेस में ऐसे चेहरे नहीं चाहिए जो चमकदार हों, जिनके पीछे जनमानस जुड़ा हुआ हो, जिनकी एक आवाज में लाखों लोग आ सकें। यह सचिन पायलट ने पिछले दिनों बगैर सरकारी सुविधाओं के, बगैर संगठन के सहयोग के किसान यात्राएं निकाल कर यह साबित कर दिया कि उनके अंदर कितना जबरदस्त आकर्षण है। उनकी किसान रैलियों में, चाहे वो बीकानेर हो, नागौर हो, जहां जहां भी उन्होंने रैलियां करी, उसमें लाखों की संख्याओं में किसान और आम नागरिक उनको देखने और सुनने पहुंचे थे। आलाकमान को इस बात का अंदाजा तभी हो जाना चाहिए था कि सचिन पायलट एक ऐसा उभरता हुआ स्टार है, यदि उसकी उपेक्षा करी तो कांग्रेस में अंधकार छा जाएगा। आप चमकते हुए सितारे को बुझाने की कोशिश करोगे तो आपके भी हाथ जरूर जलेंगे। दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस को अपने हाथ जलाना मंजूर है, पर न्याय की बात करना मंजूर नहीं है। यह वही कांग्रेस है,
इसके वही वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी, जो विदेशों में जाकर कहते हैं कि देश में अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है। सचिन पायलट आज जयपुर में धरने पर बैठे हैं शहीद स्मारक पर, इस बात की मांग को लेकर कि पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे वो भी लगाए मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने थे, उनकी जांच कराई जाए। सरकार, सवाल यह है कि डर किस बात का है? सरकार ने पिछले 4 साल निकाल दिए, अभी 5वां साल सरकार का चल रहा है, सरकार ने आखिर जांच क्यों नहीं कराई? सीधी सी बात है, यदि आप उनकी जांच कराओगे और खुदा ने खासा सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं बता सकता। यदि बीजेपी की सरकार आई तो वो भी गड़े मुर्दे उखाड़ने पर पीछे नहीं हटेगी। यही कहीं ना कहीं डर लगा रहा, इसी वजह से 4 साल निकाल दिए और वसुंधरा पर लगाए गए अशोक गहलोत के आरोप की जांच नहीं करवाई गई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी मुद्दे को लेकर सचिन पायलट ने यह मांग करी है। इस मांग को गलत ठहराया जा रहा है, इसको अनुशासनहीनता का दर्जा दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने लगाए और उन आरोपियों की जांच की मांग करवाने की मांग को अनुशासनहीनता का दर्जा दिया जाए, यह कहा जाए कि यह सही मौका नहीं है, यह गलत वक्त है। तो 4 साल के दौरान इतने मौके सही आए, उस दौरान कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ना केंद्रीय नेतृत्व ने किया, ना राज्य के नेतृत्व ने किया। तो क्या इलेक्शन होने के बाद इस मुद्दे पर जांच कराई जाएगी? किस बात की इंतजार की जा रही है? एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो देश में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उन्होंने कांग्रेस के किसी भी आदमी को नहीं छोड़ा जिस पर करप्शन के आरोप हैं, चार्ज हैं। और एक तरफ राजस्थान है जहां पर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाए लेकिन जांच कराने को तैयार नहीं है, और जांच की जो मांग कर रहे हैं सचिन पायलट, उनके खिलाफ ही बयानबाजी की जा रही है। सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि ये सही मौका नहीं है। रंधावा जी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि यही सरकार है जिसे 4 साल निकाल दिए, जबकि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 मिनट नहीं निकालती है। उनको पता चलना चाहिए कि यहां पर यह हेराफेरी है, यह गड़बड़ी है, इसमें कांग्रेस के लोग शामिल हैं या इसमें विपक्षी पार्टी के दूसरे लोग शामिल हैं। तुरंत ईडी और सीबीआई एक्शन मोड पर पहुंच जाती है। आप देखिए कि देश में कितनी जबरदस्त वसूली हुई है इन 10 सालों में, 1.5 लाख करोड़ रुपए की। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सार्वजनिक सभाओं में दिए गए आंकड़े हैं। 1.5 लाख करोड़ की वसूली, ये आंकड़े दिए नरेंद्र मोदी ने। और वहीं राजस्थान की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, जो एक भी बीजेपी के नेता के खिलाफ पूर्ववर्ती सरकार में जो मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे वसुंधरा राजे, उनके खिलाफ कार्रवाई का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा सचिन पायलट ने यह मुद्दा उठाया है तो उन्हीं को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों, सवाल इस बात का है कि क्या भ्रष्टाचार के साथ ऐसे ही जंग की जाएगी? क्या प्रदेश से भ्रष्टाचार का सफाया इसी तौर तरीके से किया जाएगा? क्या नेताओं के अपराध नहीं है? आज कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी छोटा अधिकारी, उस पर एंटी करप्शन हाथ डालने से बिल्कुल नहीं डरती है। आए दिन आप देखिए सुर्खियों में रहते हैं ऐसे मामले कि पटवारी को गिरफ्तार कर लिया, नर्सिंग कर्मी को गिरफ्तार कर लिया, एएसआई को गिरफ्तार कर लिया, कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया, थानेदारों को गिरफ्तार कर लिया रिश्वत लेते हुए। कितने की रिश्वत? 1000, 2000, 10,000, ज्यादा से ज्यादा कोई एक आध अपवाद आप मान लें तो 1 आध 2 लाख रुपए होगी।
लेकिन जहां पर सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार का मामला है, वहां पर राज्य की ना एंटी करप्शन काम कर रही है, ना पुलिस विभाग काम कर रहा है, ना राज्य सरकार काम कर रही है। और इसकी मांग करना कि ये प्रदेश के लोगों की खून पसीने की गाड़ी कमाई जो टैक्सों के जरिए सरकार के खजाने में जमा हुई, जिसका उपयोग लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाना चाहिए था, उन मामलों में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। आरोप खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाया है, जो आज सरकार में है। उसके बावजूद भी आज तक जांच की शुरुआत तक नहीं की गई है। कोई कमीशन नहीं बैठाया गया, कोई एक्स जज की अध्यक्षता में कोई जांच कमेटी नहीं बैठाई गई। सरकार इस मुद्दे पर मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है। इस मुद्दे पर सरकार मौन साधे हुए है। तो कांग्रेस को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, जो राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं, उनसे आप बचने की कोशिश करोगे, उनको आप दरकिनार करने की कोशिश करोगे, उन पर पर्दा डालने की कोशिश करोगे, यह सोचकर कि कहीं ये जब आ जाएंगे तो हमारे मामले नहीं उखाड़ने लग जाएं, तो आप ये निश्चित मान के चलिए, कांग्रेस जो पूरे देश में उसका जहाज डूबता ही जा रहा है, केवल 3 राज्यों में उसकी सरकार है, तो कांग्रेस का भविष्य कैसा हो सकता है, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी बेशक अडानी के मुद्दे को लेकर देश भर में धरना प्रदर्शन करें, संसद नहीं चलने दें। यहां पर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच को लेकर ना राहुल गांधी बोल रहे हैं, ना मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, ना सोनिया गांधी बोल रही है, ना प्रदेश प्रभारी रंधावा बोल रहे हैं। उल्टा सचिन पायलट को कसूरवार ठहरा रहे हैं। क्या कांग्रेस में इसी तरह न्याय होगा? क्या कांग्रेस में अब इंसाफ के रास्ते बंद हो गए? क्या कांग्रेस में अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया जाएगा? अब कहां है कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र, जिसकी दुहाई देते हैं राहुल गांधी विदेश में जाकर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं? उनकी खुद की पार्टी में लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जा रहा है, यह भी राहुल गांधी को देखना चाहिए। इसी में कांग्रेस का भला है और कांग्रेस का भविष्य है। तो दोस्तों, आपको यह डिबेट कैसी लगी, यह मुद्दा आपको कैसा लगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और उम्मीद है अपने कमेंट जरूर भेजें और साथ ही सुझाव भी भेजें कि किस तरह के मुद्दे, ऐसे ज्वलंत मुद्दे राजस्थान के या देश के आपके सामने रखे जाएं, ताकि उनसे जन जागरूकता फैल सके, देश की समस्याओं का समाधान हो सके और देश नए रास्ते पर जा सके। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।